यदि आपके यूएन अकाउंट में कुछ ऐसी कंपनियां लिंक हो गई हैं जिनको आप जानते तक नहीं हो, काम नहीं किया है, तो अब आप उसे ऑनलाइन ही डीलिंक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि ईपीएफओ ने कुछ टाइम पहले ही डीलिंकिंग का जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड किया था। इसके लिए आपको अपने यूएन पोर्टल पे लॉगिन करना है और उसके बाद से यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी सर्विस हिस्ट्री देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जिस भी कंपनी में आपने काम नहीं किया है या फिर उस कंपनी को आप जानते तक नहीं हो, उस कंपनी के सामने जो डी लिंकिंग का जो ऑप्शन दिया हुआ है डी लिंक करके, इस पे आपको क्लिक करना है और डिलीट कर देना है, डी लिंक कर लेना है। हालांकि ये ऑप्शन ईपीएफओ ने काफ़ी टाइम पहले प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन इसमें कुछ एरर मैसेज शो कर रहे थे। अभी फिलहाल में 9 जुलाई से ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। 9 जुलाई को ही हमने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके बता दिया था कि इस तरीके से ये काम करना स्टार्ट कर दिया है और अब आप डी लिंक कर सकते हैं। अब देखिए, उस वीडियो में काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा तो डी लिंक हो ही नहीं रहा है, पेंडिंग एट डीए करके आ रहा है, अब क्या करना है, किस तरीके से डी लिंक या फिर डिलीट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हालांकि यहाँ पे जो डी लिंकिंग का प्रोसेस है ईपीएफओ ने पहले भी क्लियर कर दिया है कि वो उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है जिन लोगों के केस में केवल और केवल कंपनी जुड़ी हुई है, कंपनी ने कोई भी ईसीआर फाइल नहीं किया है। अगर 0 रुपये का ईसीआर फाइल कर दिया या कोई अमाउंट आपको के केस में फाइल कर दिया, आपके कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया, तो अब आप उसे डी लिंक नहीं कर पाएंगे। डी लिंक करने के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल हो जाने वाला है। यानी कि ये जो डी लिंकिंग आप कर रहे हैं और आपका पेंडिंग एट डीए देखने को मिल रहा है ना, उस केस में कहीं ना कहीं आपके कंपनी ने या आपका कंट्रीब्यूशन जमा कर दिया है और इस वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर आपके केस में आपको कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं जमा है तो आपका तो डी लिंक इस तरीके से हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे ईपीएफओ के अधिकारियों ने अपने लाइव में जैसा कि बताया है कि ये जो डी लिंकिंग का प्रोसेस है इसके लिए एक सर्कुलर भी आने वाला है, डिटेल सर्कुलर, जिसमें कि आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से ये एग्जैक्ट वर्क करने वाला है। क्योंकि जिनके केस में कंट्रीब्यूशन जमा हो गया है, ईपीएफओ के अधिकारियों ने बताया है कि आपके कंपनी से भी, ये जो कंपनी को आप डीलिंग करना चाहते हैं ना, इस कंपनी से भी पूछा जाएगा कि हाँ भैया डीलिंग करना है कि नहीं करना है। सारा कुछ वेरीफाई किया जाएगा, आपका भी जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा पूरी तरीके से। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का ही वेरिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन काफ़ी केस में ये देखने को मिल रहा है कि भैया कंपनी तो बंद हो गई है, काफ़ी सारी कुछ कंपनियां चालू हैं। तो अब ये जो सर्कुलर है, जो कि सर्कुलर वाले पेज पे मैं चेक कर रहा हूँ, अभी के समय में आज के डेट में तो ये सर्कुलर जारी नहीं हुआ है, लाइव नहीं हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जो सर्कुलर जारी होता है तो उस सर्कुलर में अब हमें देखना पड़ेगा कि जो चालू वाली कंपनी है, जो रनिंग कंपनी है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है और जो कंपनियां बंद हो गई हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है, और कुछ फ्रॉड वाली जो कंपनियां हैं, स्कैम करने वाली कंपनियां हैं, उनके तरफ से क्या कुछ वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहने वाला है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैक्सिमम कंपनियां तो बंद हो गई है और मैक्सिमम कंपनी ऐसी हैं जो कि अगर चालू भी है तो जल्दी आपका सहमति नहीं देंगे डीलिंग करने के लिए या फिर कंपनी मानेगी नहीं। तो इसके लिए क्या कुछ प्रोसीजर ईपीएफओ लेके आने वाला है, ये सर्कुलर जारी होने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि ये जो ईपीएफओ ने ये जो ऑप्शन चालू किया है डीलिंग का, इसके लिए जो ईपीएफओ के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी सर्कुलर आना बाकी है। तो भैया ये जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं सर्कुलर आने के बाद ही लाना चाहिए था। जैसे कि एसओपी पहले आया था आपके नेम करेक्शन को लेकर के, उसके बाद से एसओपी के हिसाब से ही आपका करेक्शन स्टार्ट हो गया था। और हालांकि बाद में काफ़ी सारे एसओपी चेंज भी हुए हैं और उसके हिसाब से ये सिस्टम भी चेंज हुआ है करेक्शन करने का। उस तरीके से यहाँ पे डीलिंग का जो प्रोसेस है ये आने से पहले ही सर्कुलर आ जाना चाहिए था। अभी डिले क्यों हो रहा है, क्या ईपीएफओ डीलिंकिंग के प्रोसेस में कुछ और भी बदलाव करने वाला है, तो ये सारा कुछ हम सर्कुलर में ही देख पाएंगे। तो इसलिए अगर अभी तक आपने डीलिंकिंग का प्रोसेस नहीं किया है ना, तो थोड़ा दिन वेट कर लो। और इतना दिन आपने वेट कर लिया तो थोड़े दिन और भी आप वेट कर सकते हैं, जिससे कि क्लियरिटी मिल पाएगी। जो नया सर्कुलर आएगा उसमें क्या कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट अगर आप प्रोसेस कर रहे हो उस टाइम ही वो सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक डीलिंकिंग का प्रोसेस नहीं किया है तो बाद में सर्कुलर आने के बाद ही आपको डीलिंकिंग का जो प्रोसेस है वो करना है, जिससे कि आपका जो डीलिंकिंग का प्रोसेस है वो और भी स्मूथ और आसान हो जाए। और अभी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने डीलिंकिंग कर दिया है, इस नए प्रोसेस का यूज कर लिया है, अभी भी पेंडिंग एट डीए करके आ रहा है, तो अब आप कर सकते हैं कि ग्रीवेंस वगैरह लगा सकते हैं ईपीएफओ के पोर्टल पे। और अगर ईपीएफ के पोर्टल पे लगाने से कुछ नहीं होता है, जैसे कि जो ईपीएफ का ग्रीवेंस पोर्टल है ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल पे आपको जाना है।
यहाँ पे आपको सबसे पहले ग्रीवेंस लगा लेना है, अपनी प्रॉब्लम बता देना है कि आपने इस तरीके से डीलिंग किया है, और उस कंपनी के बारे में भी बता देना है कि उस कंपनी ने आपका जो लिंक किया है आपके हिस्ट्री में, वो कंपनी में आपने काम वगैरह किया है कि नहीं किया, वो सारा कुछ आपको बता देना है। अगर यहाँ से नहीं होता है तो आपको एक काम करना है, पीजी पोर्टल है, पीजी पोर्टल पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, इस तरीके की कंप्लेंट लगा सकते हैं ईपीएफओ की, जिससे कि आपका जो काम है और भी ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस रेट करेगा और आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्रीवेंस वगैरह लगा लेना है अभी के समय में, अगर आपने ये प्रोसेस कर दिया है तो। अगर प्रोसेस नहीं किया है तो अब आपको वेट करना है। ये सीपी ग्राम पोर्टल्स पे किस तरीके से कंप्लेंट लगाते हैं इसका हमने डिटेल वीडियो रिकॉर्ड किया है, चैनल पर अपलोड कर दिया, वो देख सकते हैं। और यहाँ पे इस पोर्टल पे भी आप ग्रीवेंस लगा सकते हैं। अब हालांकि ये तो होगी कंप्लेंट की बात, हालांकि ईपीएफओ के अधिकारियों ने कहीं नहीं बताया है कि आपको कंप्लेंट करना है और आपका जो हम काम है वो कर देंगे। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि ईपीएफओ से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है और आप कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाता है, तो इस वजह से आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। हालांकि ईपीएफओ के अधिकारियों ने क्या कुछ बताया है डीलिंकिंग को लेकर के, क्या कुछ सर्कुलर आने वाला है, इसके लिए एक छोटा सा क्लिप में ऐड कर रहा हूँ इस वीडियो के लास्ट में, वो आप देख करके और भी ज्यादा क्लियरिटी पा सकते हैं। यू आर नॉट एबल टू डीलिंग, फॉर विच वी आर गिविंग द फैसिलिटी वेरी सून, वी आर टेस्टिंग दैट, आपको वेरी सून वी विल बी इशूइंग द सर्कुलर फॉर दैट। एक बार सर्कुलर आ गया, उसमें प्रोसेस है, अकॉर्डिंगली आप इसको डीलिंग कर सकते हैं, गिविंग द प्रॉपर डिक्लेरेशन, बट उसमें दिस विल गो टू द ऑफिस फॉर अप्रूवल, क्योंकि हमको वेरीफाई करना है वेदर यू आर रियली एम्प्लॉयड और वेदर, क्योंकि इसमें आपके एम्प्लॉयर को भी जाएगा वो, तो आपका एम्प्लॉयर से हमारे ऑफिस में आ जाएगा, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही इसको डीलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये अभी आ जाएगा वेरी सून, इस महीने के अंदर आप आ जाएगा, उस बेसिस में आपको कर सकता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता हो सके। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।